Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 9 of English subject of Standard 6. And the first part of Unit 9 is about the desert animals. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 का पहला पार्ट। और इस पहले पार्ट में क्या देखेंगे? कुछ डेजर्ट एनिमल्स के बारे में, यानी कि रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं, रेगिस्तान के जानवर होते हैं, उनके बारे में। तो शुरू करने से पहले, बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? क्या आप इंडिया के या फिर वर्ल्ड के जो रेगिस्तान इलाके हैं, डेजर्ट एरियाज है, उनके नाम बोल सकते हो? एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बाकी आपको 4-5 नाम ढूंढ के लिखने हैं। ओके, तो पहला क्या है एग्जाम्पल में? राजस्थान। तो वो राजस्थान है, वो डेजर्ट एरिया में आते हैं। ओके, बहुत सारी जगह राजस्थान में है। Who do you think lives in such areas? आपको क्या लगता है कि ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया में कौन रहता होगा? तो वो आपको पता है कौन रहता होगा? अपने देख लेते हैं इस यूनिट में कि यहाँ पे कौन रहता होगा। क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, पानी भी नहीं मिलता है, और बहुत सारी क्या होती है, मिट्टी मिट्टी होती है ना, और वहाँ पे धूप भी बहुत लगती है। तो शुरू करें यूनिट। ओके, deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rains. तो क्या कह रहे हैं कि रेगिस्तान है वो इस धरती पे सबसे सूखी जगह है। यहाँ पे बहुत महीनों तक या फिर बहुत सालों तक भी यहाँ पे बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव विथआउट वाटर। तो क्या कह रहे हैं, पर यहाँ के जो जानवर हैं वो भी पानी के बिना नहीं रह सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, या फिर बहुत लंबे टाइम तक इतनी बड़ी जो धूप, बहुत ही धूप होती है उसमें। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्ड कंडीशंस। तो क्या कह रहे, इसलिए उनको बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढने होते हैं ताकि वो लोग ये बहुत ही जो कठिन परिस्थिति होती है, हार्श कंडीशंस होते हैं, उन पे वो सामना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल स्पेंड्स द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे अंडरग्राउंड burrows। तो क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है, तो गर्बिल्स, गर्बिल्स क्या होते हैं? माउस लाइक डेजर्ट रोडेंट्स विथ लॉन्ग हिंड लेग्स। तो वो क्या है, तो चूहे जैसे ही वो जानवर है, और वो रेगिस्तान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो वो अपने जो सबसे गर्म वाले दिन होते हैं वो अंडरग्राउंड में, यानी कि जो धरती होती है उसके अंदर बिल बनाकर, बरोस यानी कि बिल बनाकर उसमें रहते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouth। और फिर स्ट्रेंज इंसेक्ट्स जैसे कि डार्कलिंग बीटल्स है, वो क्या करते हैं, तो वो अपने पैर में जो मॉइस्चर यानी कि गीलापन होता है, वो उसको क्या करते हैं, उनमें से बूंद जो निकलती है उनको पकड़ने में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो कैसे करते हैं कि अपने पैर ऊपर उठा लेते हैं हवा में, और फिर अपने मुंह खुले रखते हैं जब तक कि उनमें से ड्रॉप्स है वो उनके मुंह में नहीं चले जाए तब तक। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड डन्स। तो अब क्या कह रहे कि सारे रेगिस्तान वो इतने बुरे रेत के ढेर के नहीं बने हैं।
Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कितने हैं वो पथरीले भी हैं और कितने हैं उनमें छोटी छोटी झाड़ियाँ भी होती है और कितने हैं तो उनमें स्प्रिंग में बहुत कलरफुल फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं. There are more than 2,300 different kinds of snakes around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. अब क्या कह रहे हैं कि दुनिया में कितने तो करीबन 2300 जितने अलग अलग टाइप के स्नेक्स है जो 15 सेंटीमीटर लंबे से लेकर 11 मीटर्स तक की लंबी रहते हैं. अलग अलग वैरायटी के हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट यानी कि क्या कह रहे हैं कि कितने स्नेक्स हैं वो हार्मलेस होते हैं यानी कि वो काट ले तो अपने मरते नहीं है. पर there are a few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite. पर कोई तो इतने जहरीले होते हैं कि सिर्फ एक बार डंक मारे तो भी ह्यूमन बीइंग इंसान मर सकते हैं. Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young. तो क्या कह रहे कि ज़्यादातर स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं अंडे रखते हैं पर कुछ इतने ऐसे भी हैं जो छोटे बच्चों को पैदा करते हैं. In the dry, rocky deserts of America live a rather evil-looking snake with a very bad reputation. तो क्या कह रहे हैं कि अमेरिका के सूखे और पथरीले रेगिस्तान में एक बहुत ही अलग किस्म का स्नेक रहता है जिसकी बहुत ही खराब इमेज है यानी कि वो उसके अच्छे उसमें नाम नहीं आते हैं. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away as it can strike with lightning speed. वो जब बोलता है आवाज़ करता है तो वो अपने को 30 मीटर्स दूर हो तो वहाँ तक उसकी आवाज़ आ जाती है. क्यों? क्योंकि जो वो एक बार किसी को स्ट्राइक करता है या मारता है तो वो जैसे बिजली की स्पीड होती है उतनी स्पीड पे वो मारता है. बट द रैटल स्नेक और रैटर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. पर अब रैटल स्नेक की बात हो रही है जिसको अपने रैटलर भी कहते हैं. वो क्या करता है ज़्यादातर इंसान को अवॉइड करता है जब तक उसके पास हो सकता है. It holds its tails upright and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. वो क्या करता है तो वो अपनी पूंछ को पकड़ के गोल गोल घूम जाता है और अपने आप को ऐसे ही गोल गोल फिरा लेता है वहाँ तक जब तक उसको लगता है कि कोई जो आया है इंट्रूडर यानी कि जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है वो चला ना जाए तब तक वो ऐसे करता है. However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will call ready to bite. और अगर उसकी वार्निंग को जो आया है वो इग्नोर करे और उसको डर लगने लगे तो वो डंक मारने के लिए तैयार हो जाता है. But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. पर रैटलर है वो क्या होता है वो सुन नहीं पाता है यहाँ तक कि उसकी खुद की पूंछ भी आवाज़ करे तो भी उसको सुनाई नहीं देता है. Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. वो कैसे सुनता है कि धरती पे जो वाइब्रेशन होती है उसके आधार पे वो सुनता है. If a person walks near the snake can feel the movement. तो अगर कोई इंसान उसके आसपास घूम रहा है तो उस पे से उसको पता चल जाता है.
But if the same person were to shout, it would not hear a thing. अगर पर वही इंसान अगर चिल्लाए तो वो उसको सुनाई नहीं देता है. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. तो rattlesnake है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत जगह वाइड स्प्रेड है, फैले हुए हैं, और वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा से अर्जेंटीना में बहुत पाए जाते हैं. They feed on a variety of prey including mice, wasps, rats, chipmunks and many others. तो ये इन सारे जानवरों को खा जाता है. And small animals, बाकी भी छोटे छोटे को. Rattlesnake kill their prey with venom. तो क्या कहते हैं कि rattlesnake है वो इन सब जानवरों का शिकार कैसे करता है, तो वो उनका शिकार अपने जहर से करता है. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. तो बाकी स्नेकों की तरह वो भी पूरे जानवर को निगल जाता है. Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. अब क्या कह रहे कि कुछ स्नेक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको एक हफ्ते में एक से ज़्यादा बार खाना पड़ता है, पर बड़े पाइथन जैसे है वो पूरा एक साल या ज़्यादा भी खाए बिना निकाल सकता है. Mongoose likes to hunt together, but they always keep a lookout for the dangerous predators nearby. तो अब क्या कह रहे कि mongooses है वो एक साथ शिकार करने के लिए उनको अच्छा लगता है, पर वो लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास के जो भी ज़्यादा डेंजरस दरिंदे होते हैं उनकी शोध में वो लोग ज़्यादा रहते हैं. Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. तो अब क्या कह रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो चांच होती है, मुंह होता है, वो लोग अपने गड्ढे में, होल्स में ना डाल देते हैं, और फिर वो जो पत्थर होते हैं उनको वो अपने पंजे से घुमाते हैं और ग्राउंड को वो लोग स्क्रैच करते हैं अपने शार्प क्लॉज से. Banded mongooses are very amusing animals to watch. और उसमें जो banded mongooses है उनको तो अपने देखने में बहुत मजा आती है. देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, तो ये banded mongoose है. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. तो वो लोग क्या होता है कि अफ्रीका के बहुत सारी जगह में ये लोग आसानी से मिल जाते हैं, और ये लोग कम ग्रुप में यहाँ से वहाँ घूमते हैं. 20 से लेके फॉरेज, यानी कि वो लोग क्या करते हैं कि शिकार के लिए खाने की शोध में बहुत सारी जगह वो लोग एक साथ जाते हैं. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया यूनिट. ओके, आप सबको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, और ये जो न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. वंदे मातरम.